तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले तो बिहार में हमने जातिगत जनगणना, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जातिगत जनगणना करवाकर कि जो एससी एसटी ओबीसी समाज में वोट को सेंधमारी करेंगे और मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक। देशवासियों का ध्यान हो गई है। कांग्रेस कहती है कि आपने हेडलाइन दे दी, सरकार के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने की औकात मोदी ने धमकी की चोट पर ये जातीय जनगणना करवाई है। तो इसका श्रेय यदि एक बंदा को मैं गडकरी कहते थे, जो करेगा जात की बात उसको मैं मानूंगा लात, तो आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते रह गए कि पप्पू है, लेकिन पप्पू के सामने सरकार सुबह से शाम तक दिखाएगा कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है, मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया, मोदी जी ने इतिहास वोट बैंक है। तो भाजपा का मेन जनाधार है वो अगड़ी जाति के हिंदू जी बिल्कुल सही है ना, अगड़ी जाति के हिंदू, जिसमें से ज्यादातर लोग मुसलमानों से भी नफरत करते हैं, दलितों और पिछड़ों से भी नफरत। भक्तों में अगड़ी जातियों वालों में एक घबराहट है। जनगणना के का ये अगड़ी जाति के लोग विरोध करते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण की सीमा और बढ़ जाएगी, 75% 80% तक आरक्षण जाएगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, पूरे देश में जातिगत जनगणना का क्रेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जातिगत जनगणना करवाकर कि जो एससी एसटी ओबीसी समाज में वोट को सेंधमारी करेंगे और मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। उनसे इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सर, मोदी जी पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? ये सही कहा आपने। अभी परसों शाम में ये चौंकाने वाली खबर आई है कि मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि देश में जातीय जनगणना होगी। अब मेरी समझ में इसके दो कारण हैं। पहली वजह यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी देशवासियों का ध्यान पहलगाम कांड से हटाना चाहते हैं। पहलगाम कांड में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 28 बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया। उसके बाद मोदी की बहुत फजीहत हो रही थी, किरकिरी हो रही थी, बहुत भाग पिटी थी, वो चारों तरफ से आलोचना के शिकार हो रहे थे। मैंने खुद कहा था कि मोदी जी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। और मोदी जी भी ये समझ रहे हैं कि ये कितने भी पैतरेबाजी करे और मोदी मीडिया कितनी भी बात बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेने की औकात मोदी जी में है नहीं। तो कहीं ना कहीं पहलगाम कांड ठंडे बस्ते में चले जाए, इसके लिए इन्होंने जातिवार जनगणना का शगुफा छोड़ दिया। अब लोग उसमें उलझ गए हैं। अब मोदी मीडिया सुबह से शाम तक दिखाएगा कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है, मोदी जी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया, मोदी जी ने इतिहास रच दिया, वगैरह वगैरह। ये तो पहली वजह हुई। दूसरी वजह क्या है कि बिहार के जो आने वाले चुनाव में जो 6 महीने बाद होंगे, तो उन चुनावों में जो सत्ताधारी गठबंधन है बिहार का, भाजपा जदयू का, तो उसकी हालत पतली दिखाई दे रही है ना। जो सी वोटर्स के सर्वे हैं उसमें लगातार पलटू राम तीसरे नंबर चौथे नंबर पर हैं, तेजस्वी ने बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में, मोदी में, अमित शाह में, सब में एक बिहार को लेकर बेचैनी है, क्योंकि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है हिंदी पट्टी का, और बिहार इस देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। तो घबराहट है कि बिहार में कहीं हमारा सुपड़ा न साफ हो जाए। तो बिहार में बड़ी संख्या में दलित और बहुजन मतदाता हैं, तो उनको साधने की भी एक कोशिश की गई। वैसे इसके बावजूद फजीहत तो हो ही गई मोदी की। इसलिए फजीहत हुई क्योंकि अभी समझिए कि 36 घंटे पहले तक पूरी भाजपा और ये जो है आरएसएस, ये लोग जाति जनगणना का खुलेआम विरोध कर रहे है ना। मोदी जी कहते थे कि मैं तो 4 ही जातियों को जानता हूँ, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है। तो नितिन गडकरी कहते थे जो करेगा जात की बात उसको मैं मानूंगा लात। तो आदित्यनाथ कहते थे बटोगे तो कटोगे। कोई कहता था कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये अरबन नक्सलियों का उनकी मांग है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मतलब पूरी बात, और अचानक इन्होंने रातों रात पलटी मारी है और अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं तो बहुत अच्छा काम हो गया, पूरा श्रेय हमें जाता है, सामाजिक न्याय की बात हो गई। लेकिन लोग समझ ही रहे हैं कि इस पूरे मामले का यदि एक व्यक्ति को क्रेडिट मिलना चाहिए तो वो राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता है। उन्होंने एक तरह से मजबूर कर दिया सरकार को झुकने के लिए। भाजपाई लोग कहते रह गए, मजाक उड़ाते रह गए कि पप्पू है, लेकिन पप्पू के सामने सरकार को झुकना पड़ा। तो ये बात हो गई। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि देखिए, देश में जो आखिरी बार जातीय जनगणना हुई 1931 में हुई। अंग्रेजों के जमाने में तब हिंदुस्तान गुलाम था। आजाद भारत में जातीय जनगणना नहीं हुई। होती है तो सिर्फ एससी और एसटी लोगों की गिनती होती है, ये पिछड़ी जातियों और अगड़ी जातियों की गिनती नहीं होती है। और इस बात का उल्लेख जनगणना अधिनियम है 1948 का, उसी में है। इसलिए सरकार को पहले उस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो जनगणना होती है उसमें जो फॉर्म रहता है उसमें 29 कॉलम होते हैं, 29 स्तंभ आपको भरने पड़ते हैं। तो अब एक 30वां स्तंभ भी
हो जाएगा। जुड़ जाएगा जी। और भारत में जो जनगणना होती है वो 10-10 बरस के अंतराल पर होती है। तो आखिरी जनगणना 2011 में हुई, उसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी आ गई, तो उसके लिए वो जनगणना टल गई। अब तो 25 चल रहा है, 4 साल ऑलरेडी लेट हो गया है। अब मोदी सरकार ने जो घोषणा की है उसमें समय सीमा नहीं बताई गई है कि कब तक ये जातीय जनगणना होगी, इसलिए कांग्रेस दोबारा हमलावर हो गई है। कांग्रेस कहती है कि आपने हेडलाइन दे दी, आप डेडलाइन दीजिए। तो ऐसे अंदाज लगाए जा रहे हैं कि साल के सितंबर महीने तक ये जनगणना का काम शुरू होगा, और इतना लंबा चौड़ा देश है 142 करोड़ का कि खत्म होते होते आंकड़े आते आते 26 का भी समापन होने लगेगा, 2026 भी खत्म होने लगेगा। और इसके बावजूद मुझे ये मानना है कि अगर मोदी ने सोचा है कि इससे बस फायदे होंगे, तो ये भी गलत सोच है, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है, तो भाजपा का मेन जनाधार है, वो अगड़ी जाति के हिंदू हैं। जी बिल्कुल सही। है ना, अगड़ी जाति के हिंदू, जिसमें से ज्यादातर लोग मुसलमानों से भी नफरत करते हैं, दलितों और पिछड़ों से भी नफरत करते हैं। तो वो जो सवर्ण वोट बैंक है वो भाजपा का कोर वोट बैंक है, और एक तरह से बंधुआ मजदूरों की तरह भाजपा को आंख मूंद के मतदान करता है। तो जातीय जनगणना के का ये अगली जाति के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण की सीमा और बढ़ जाएगी, 75%, 80% तक आरक्षण जा सकता है। तो ये जो अचानक मोदी ने फैसला किया है, तो इससे आप देखेंगे अंध भक्तों में, अगड़ी जातियों वालों में एक घबराहट है, बेचैनी है। ऑलरेडी जो एक्स पर लोग ट्वीट कर रहे हैं या फेसबुक पर लिख रहे हैं, ये सब में लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें बेचैनी आ रही है, उनको लग रहा है कि ये मोदी जी ने क्या कर दिया। जी। तो ये भी उसका एक मतलब पहलू है जी। सर जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का श्रेय मुझे देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले तो बिहार में हमने जातिगत जनगणना करवाया और उसमें गरीब जितने लोग हैं उन लोगों को हमने, जो 90 लाख गरीब लोग हैं उनको हमने पैसा देने का भी बोला, और बोला कि हम जो उनका आवास देंगे, तमाम प्रकार से सब अपने अपने क्रेडिट ले रहे हैं। इनको रियल में श्रेय देना चाहिए। हमने तो कहा कि एक व्यक्ति यदि हिंदुस्तान में इसका श्रेय ले सकता है ईमानदारी से, तो वो राहुल गांधी है। मोदी को तो कम से कम नहीं श्रेय मिलेगा, मोदी ने जो कुछ किया, मजबूरी में किया, भी हाल तक विरोध हो रहा था। और तेजस्वी ने, ठीक है, आप कह सकते हैं कि 96 में लालू ने भी ये मांग की थी, अभी भी तेजस्वी पटाखे फोड़ा है, कल मैंने देखा पूरा पटाखा छोड़ा है। ठीक है, एक तो एक राजनेताओं का होता है कि क्रेडिट की होड़ में सब लग जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से हम कहें तो राहुल गांधी, चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, विपक्ष के नेता है, और उन्होंने सबसे मजबूती से, उनका संसद में पुराना भाषण भी वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि हम तो करवा के रहेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। तो एक तरह से उन्होंने डंके की चोट पर ये जातीय जनगणना करवाई है, तो इसका श्रेय यदि एक बंदा को मिलना चाहिए तो राहुल गांधी जी। तो सर क्या जातिगत जनगणना करवाने के बाद क्या जितने भी दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिल जाएगा जातिगत जनगणना करवाने से सिर्फ, या उनको पहले से सोच के रखना पड़ेगा जो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं उनकी माइंड में होना चाहिए कि जातिगत जनगणना करवाने के बाद हम इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? ये ठीक है, देखिए बैठे-बैठे तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है। दलितों को या पिछड़ों को ऑलरेडी भी जो पहले भी जो अधिकार मिले हैं, तो कोई बैठे-बिठाए तो नहीं हुआ है। उसके लिए लंबा संघर्ष हुआ है। आज से नहीं, कितने समाज सुधारकों ने किया, जात-पात के खिलाफ, ऊंच-नीच के खिलाफ, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बैठे-बैठे तो आपको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो समाज में आपको सामंती लोग हैं या जो अगड़ी जाति के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको अधिकार मिले। हाँ, मंडल आयोग पर आपने देखा ना, वीपी सिंह ने जब मंडल आयोग लगाया, 27% आरक्षण किया 7 अगस्त 1990 को, तो कितना बवाल हुआ, कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। वीपी सिंह को एकदम खलनायक बना दिया गया। मंडल के विरोध में कमंडल आ गया। कमंडल आ गया, आडवाणी ने एकदम रथ यात्रा शुरू कर दी, सोमनाथ से आडवाणी जी रथ यात्रा पर शुरू हो गए। तो जो आप मनुवादी लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अगड़ी जातियों का वर्चस्व बना रहे समाज में, मनुवादी लोग तो देखिए फुले की फिल्म नहीं रिलीज होने दे रहे थे, उससे उनको मिर्ची लग गई थी, तो आपको इंसाफ होने देंगे। बैठे बिठाए से तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, एक बात है कि जातीय जनगणना का फैसला जो है, ये सामाजिक न्याय की शक्तियों की एक जीत, इसको मैं बड़ी जीत के रूप में देखता हूँ कि आरएसएस जैसा जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी संगठन है, उसको भी झुकना पड़ा। कि जातिगत जनगणना से कुछ तो फायदा होगा, अगर जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। और वो बोल रहे हैं कि पूरे जातिगत जनगणना से बीजेपी अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारा है, जो उनके सब कोर वोटर जो बीजेपी के हैं वो उनसे नाराज हो गए हैं। और आपकी क्या राय है तमाम मुद्दों पर, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बवाल बिहार, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।